Hello dear students. As you know, we are doing our chapter number 4, that is why do we fall ill. So, we will start our today's topic, that is human disease. First of all, disease, जिसको हम 2 parts में divide कर सकते हैं, dis and ease. Ease means comfort. सो हमारी बॉडी में विदाउट ईज या फिर डिसकम्फर्ट की जो सिचुएशन होती है दैट इज नॉन एज डिजीज, और वी कैन डिफाइन डिजीज एज माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स ड्यू टू वन और मोर रीजंस, कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी रीजन से, इसके एक रीजन भी हो सकते हैं, ज़्यादा रीजंस भी हो सकते हैं, तो उन रीजंस की वजह से अगर हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो हमारी बॉडी की उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिजीज. नेक्स्ट हम करेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ डिजीज. ये ह्यूमन डिजीज कितनी टाइप्स की होती हैं, इनके वैरायटी ऑफ फैक्टर्स होते हैं. ऑन different factors, these are classified into many categories, but there are 2 main categories of disease, that is infectious and non-infectious. Infectious disease, which is also known as communicable. Students, ये जो disease होती हैं ये एक person से दूसरे person तक easily जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू ट्रांसमिट हो जाती हैं. मीन्स जो बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान तक कांटेक्ट करने की वजह से फैल जाती हैं उनको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज. और जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये बीमारियां आगे फैलती हैं उन एजेंट्स को हम बोलते हैं पैथोजेंस. कि इन डिजीज को आगे स्प्रेड कौन करता है? पैथोजेंस. इन पैथोजेंस में बैक्टीरिया भी, वायरसेस, फंगी एंड प्रोटोजोआज, ये सभी इंक्लूड होते हैं. और इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास. ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कॉलेरा, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, रेबीज एंड एड्स, ये सभी डिजीज क्या हैं? कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज. ये एक पर्सन को अगर हो जाती हैं तो उनके कांटेक्ट में आने वाले सभी पर्सन्स को होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ये डिजीज वो हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक स्प्रेड नहीं होती. दीज आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो इन डिजीज को कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट कॉज नहीं करते, बल्कि अगर हमारी बॉडी के अंदर बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं उनमें अगर माल फंक्शनिंग होती है, मीन्स कोई डिस्टर्बेंस होती है, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता या उनका वर्क प्रॉपर नहीं हो रहा ऑर्गन्स का, तब हमारी बॉडी के अंदर ये डिजीज कॉज होती हैं. इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे हार्ट डिजीज है, डायबिटीज, कैंसर्स, ये सब एक दूसरे से आगे नहीं फैलते हैं. और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होने वाली भी कुछ डिजीज जैसे क्वाशिकॉर, मारास्मस, पैलेग्रा, ग्वाइटर, बेरीबेरी, स्कर्वी, ये सब डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती हैं. मीन्स हमारी बॉडी में अगर किसी भी मिनरल्स की कमी हो जाती है तब ये बीमारियां होती हैं. सो ये जो डिजीज हैं ये आगे स्प्रेड नहीं होती. दैट्स वाई दीज आर नॉन एज नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 2 और टाइप्स भी हैं डिजीज की, दैट आर एक्यूट एंड क्रॉनिक. अगर आपसे डिजीज की ड्यूरेशन के बेसिस पे टाइप्स पूछी जाएं, मींस कोई डिजीज बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है बॉडी में, कोई काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, तो ये है उसकी ड्यूरेशन. सो ड्यूरेशन के बेसिस पे डिजीज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है एक्यूट एंड अनदर वन इज क्रॉनिक. एक्यूट डिजीज वो होती हैं जिनका ड्यूरेशन काफ़ी स्मॉल होता है, मीन्स ये बहुत ही कम टाइम के लिए हमारी बॉडी में आती हैं, बट इनके सिम्टम्स काफ़ी हायर होते हैं, डेंजरस होती हैं. जैसे कि आपको कभी मलेरिया, टाइफाइड या डायरिया इस टाइप की डिजीज़ होती हैं, तो मलेरिया अगर आपको हो जाता है आपको अचानक से सिम्टम्स शो होते हैं. आपकी बॉडी में मलेरिया के सिम्टम तुरंत आपको दिखाई दे जाएंगे, उसकी वजह से आपकी बॉडी में वीकनेस भी आएगी, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत होगी या फिर आपको हॉस्पिटलाइज्ड भी कई बार होना पड़ जाता है. तो ये इसके शार्प सिम्टम्स की वजह से होता है, लेकिन इनका टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 2-3 डेज या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5-10 डेज होता है. सो इनके ड्यूरेशन के बेसिस पे बहुत ही कम ड्यूरेशन है, इसलिए इनको एक्यूट डिजीज बोला जाता है. इनके एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं. बल्कि जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं सेकेंड टाइप, इनका ड्यूरेशन काफ़ी लॉन्ग होता है. मीन्स ये डिजीज काफ़ी लंबे टाइम के लिए होती हैं, समटाइम्स कुछ मंथ्स के लिए या फिर कुछ ईयर्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हाइपरटेंशन हो जाता है या किसी का BP ब्लड प्रेशर हाई या लो रहने लग जाता है, तो वो डिजीज़ काफ़ी लॉन्ग टाइम है, वो जल्दी ही ठीक नहीं होती. ऐसे ही टीबी,
या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आ गई है जिसकी सिम्टम्स हमें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक शो हो रहे हैं, तो इन डिजीज में से हो सकते हैं अनीमिया, एरेस्थ्रेस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा जो एक्यूट डिजीज है वो आपकी बॉडी पे एक बार के लिए सिम्टम्स जरूर शो करती है, उसके हायर डेंजरस सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हम मेडिसिन प्रॉपर लेते हैं, उसके प्रॉपरली हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके बाद हम प्रॉपरली वेल हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनका इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं रहता। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक डिजीज हो जाती हैं तो उनका इफेक्ट जल्दी से ख़त्म नहीं होता। इवन कि हम अगर अपना ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तब भी क्रॉनिक डिजीज का इफेक्ट जल्दी से फिनिश नहीं होता। ये हमारी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ड्रास्टिक इफेक्ट्स डालती हैं, क्योंकि इनका टाइम भी काफ़ी लंबा है, ये 1 ईयर 2 ईयर या मोर देन इट ये लास्ट हमारी बॉडी में कर सकती हैं। सो आई होप आपको टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपसे फैक्टर्स के बेसिस पे टाइप्स पूछी जाती हैं तो उसकी 2 टाइप्स हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, यही मेन 2 टाइप्स आती हैं। बट ड्यूरेशन के बेसिस पे डिजीज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट शॉर्ट टर्म डिजीज होती हैं, क्रॉनिक लॉन्ग टर्म डिजीज होती हैं। सो रीड दिस टॉपिक प्रॉपरली।